जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और फिर बारिश का मौसम भी शुरू होने लगा था। रानो, अब क्या बनेगा? हमने अपना पक्का घर नहीं बनाया। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, हमने अपना पक्का घर नहीं बनाया, न जाने क्या बनेगा। हम तो अंडा होने की दवा लेते रहे। हाँ रानो, वैद्य जी ने भी तो बोला था कि अंडा जल्दी हो जाएगा, मगर अभी तक तुम्हें अंडा तो नहीं हुआ। हाँ, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, मगर अब क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बारिश कितनी आएगी, हम लोग कितना भीगेंगे। रानो और उसके पति की ये बातें गौरी कवि पीछे बैठकर सुन रही थी। वाह वाह, ये छोटी चिड़िया वैद्य जी के पास जाती है अंडे के लिए। तुझे अंडा कभी नहीं होगा, बाज चिड़िया है ये। गौरी कवि सीधा उन्हीं के पास आ जाती है। चिड़िया, मैंने सुना है तू अंडे की दवा करती रही है कि तेरे पेट में अंडा आ जाए। गौरी, सिर्फ मैं ही नहीं, जिस माँ को बच्चा नहीं होता हर पक्षी ये सब करता है। मगर चिड़िया, तेरे पास पक्का घोंसला तक नहीं है, बच्चा कहाँ रखोगी? पहले अपना बंदोबस्त करो, फिर ही बच्चे के बारे में सोचना। गौरी, गलत बात है ये, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रानो, तुम चुप कर जाओ, मैं खुद ही निपट लूंगा इससे। हाँ हाँ छोटे चिड़े, एक टांग मारूंगी, अरे कहीं का कहीं जाएगा। अपना घर नहीं बना सकते, गौरी को क्या मारोगे तुम? रानो, मैं जा रहा हूँ, उस दिन के पत्ते इकट्ठे करके आऊंगा और उससे हम अपना पक्का घर बना लेंगे। जाओ जाओ चिड़े जी, छोटी चोंच में एक एक दिन का लाना, 1 साल लगेगा तुम्हें घर बनाने में। टोना चुप करके चला जाता है और फिर रानो भी अपना काम करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है और फिर शाम के समय बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। पति जी, आप जितने भी तिनके पत्ते इकट्ठे करके लाए थे, देखिए वो सभी भीग गए। अब घोंसला कैसे बनेगा हमारा? रानो, जैसे तैसे करके आज की रात गुजार लो, कल मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पक्का घर दिलाऊंगा। पति जी, हम कब तक लोगों की बातें सुनते रहेंगे? आप रोज ही ऐसे बोलते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। रानो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ किया वादा किसी न किसी दिन जरूर पूरा करूंगा। वो दोनों पति पत्नी बिना छत वाले घोंसले में भीग रहे थे। कोलू जी, कितना नरम नरम अच्छा घोंसला है हमारा। हाँ हाँ गौरी, आखिर बनाया किसने? तुम्हारे पति कोलू ने। वैसे कोलू, तू इतना मेहनती है तो नहीं? सच सच बता, ये घर किसका है? गौरी, कसम से मैं नहीं जानता कि ये घर किसका है। वो तो हम जब दूसरे जंगल से आए थे, ये घर पहले बना था, इसमें थोड़ी सी कमी थी, टिन के पत्ते लकड़ियाँ लगाकर मैंने घर ठीक कर दिया। इसका मतलब ये घर नया नहीं, मरम्मत की गई है इस घर की। हाँ गौरी, मरम्मत हो या फिर जो भी, देखो वो चिड़ा और चिड़िया कैसे भीग रहे हैं, हम भीग तो नहीं रहे। कोलू, चलो चलो, इनका मजाक बना कर आते हैं, मजाक बनाने का बड़ा दिल कर रहा है मेरा। गौरी और कालू रानो और उसके पति के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, बारिश में कैसा महसूस कर रही हो? गौरी, बहुत ही अच्छा, ठंडे ठंडे कतरे पड़ रहे हैं, गर्मी तो जैसे दूर भाग रही है। वैसे एक बात है, अगर 2 घंटे बारिश ऐसे चली तो बाढ़ में बह जाएगा तुम्हारा ये घोंसला। गौरी, मुझे उड़ना भी आता है, हम उड़ भी लेंगे, तुम हमारी फिक्र मत करो, जाओ अपना काम करो। बेचारे गरीब हैं गौरी, क्या करें, इनके पास कुछ है ही नहीं, गरीबों को गुजारा करना आता है, हम तो अमीर पक्षी हैं। कौवे और कौवा, हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, इसीलिए आप जाओ यहाँ से। टोना बहुत परेशान था और परेशानी के आलम में अपना सर भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था। कोलू, चलो चलो अपने घोंसले में चलते हैं, हम क्यों भीगे? अरे भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे हम। गौरी और कालू अपने घर में वापस आ जाते हैं। कोलू जी, तंग करने का मजा नहीं आया, वो छोटी चिड़िया जवाब ही नहीं देती हमें। अरे उसने तुम्हें 1-2 जवाब दे तो दिया, वो टोना तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा था, जवाब देता तो मुंह तोड़ देता मैं उसका। कोलू, फिर कब मजाक बनाने जाएंगे? गौरी, थोड़े पाँव को सुखा लो अपने, फिर दोबारा से चले जाएंगे, किसी ने मना थोड़ी ना किया है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और फिर गौरी और कालू फिर से घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। बताओ बताओ, कैसा लग रहा है? गौरी, तो फिर से आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम भीग रहे हैं तो ये हमारा मसला है। हाँ भीगो भीगो, मगर मेरे पड़ोस में ही क्यों भीगते हो? फिर मेरा मन भी करता है, थोड़ा सा एहसास कर लो तुम लोगों का। गौरी, तुम हमारा एहसास ना करो, यही बेहतर रहेगा। कोलू, तुम अपनी पति को समझा नहीं सकते, हर समय आ जाती है, हमें तंग करती है। छोटे चिड़े, डंडा उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, ज्यादा चो चो करने की जरूरत नहीं है। गौरी और कालू तो अभी हद ही कर देते हैं, उन दोनों को इतना बेइज्जत करते हैं कि रानो रोने लग जाती है। हे भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? अगर हम अपनी गुर्बत के मारे बारिश में भीग रहे हैं तो ये क्यों हमें तंग करने आते हैं? रानो रो ही रही थी कि तभी रानो के सामने एक रोशनी निकलती है और फिर उस रोशनी से खूबसूरत परी निकल आती है। परी जी देखो तो सही, ये छोटी चिड़िया हमें तंग करती है। मैं सब जानती हूँ कौन किसको तंग करता है और किस लिए तंग करता है। परी जी, अगर आप सब सच जानती हो तो फिर आप ही अच्छा फैसला कीजिए। फिर परी अपनी छड़ी हिलाती है और फिर रानो का खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो गौरी के घर की तरफ जाती है और गौरी का घर तोड़ देती है।
परी जी, ये तो क्या मुसीबत लाई हो मेरे लिए। तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा था ना अपने घर में, चलो अब तुम भीगो। रानो सुकून से बैठी थी अपने हालात में, अब वो पक्के घर में बैठेगी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ही आकर हमारी जान छुड़वाई है, वरना ये काले कौवे तो पीछे पड़ गए थे। रानो और उसका पति अपने घर के अंदर चले जाते हैं। गोरी और कालू रानो और उसके पति की तरह पहले जैसी हालत में आ जाते हैं।